चाचा, हमारे दर्शक को आप आज का कार्यक्रम के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आज अपने समाज का जो पूर्वजों का स्थल है, जिसको बोलते हैं, हमारे पूर्वज लोग बताते हैं कि रोहतासगढ़ से हमारे लोग इधर आए हैं। तो इस बार 2025-26 की फरवरी 1 की यात्रा में सभी गांव के लोग वहां गए हुए थे और उस जगह का सभी लोगों ने दर्शन किया। हमारे महादेव पार्वती का दर्शन किया, चौरासन मंदिर का दर्शन किया और रोहतासगढ़ किला का दर्शन किया और सभी लोग से मिले, वहाँ के लोगों से और रूबरू हुए। वो हमारे लिए एक तीर्थ स्थल के बराबर है। जी। और हमने जो तीर्थ किया है, तीर्थ के बाद वापस आए और लोग तीर्थ यात्रा करने के बाद में घर में कथा वगैरह सुनाते हैं। तो आज हमारे लिए एक कथा के स्वरूप में यहाँ एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जी। यहाँ पाँव धोनी कार्यक्रम में हम सबके बीच में कार्यक्रम हमारे जसपाल आने वाला सालों अर्गे हों मौका खखरो नभे पुरखर ही तीर्थ यात्रा तीर्थ जगह नुकाना। से आया ये हाथ तुम्हारा,
अपने समाज की तरफ से जो हम लोग का पूर्वज के स्थान पर जिसको हम अपना धरोहर मानते हैं, अपना तीर्थ स्थल मानते हैं, सामूहिक रूप से माघ पूर्णिमा के दिन हम सभी ने उस यात्रा के लिए गए थे। मैं 4 लोग को आमंत्रित करूंगा जो सबका पांव धोकर स्वागत करेंगे। मैं पहले नाम नीलमती जी आएंगे और रेखा भगत जी आएंगे और अपना बहू है सुरेश बहू, वो भी आ जाएंगे। उनका नाम लेते नहीं बनता है, इसलिए मैं उनको भी आमंत्रित करता हूँ। मोनू बहू भी आ जाएंगे। वो 4 लोग जो तीर्थ यात्रा में गए थे उनका पांव धोएंगे, विधिवत पांव धोएंगे, उनका स्वागत करेंगे। तत्पश्चात हम अतिथियों का स्वागत के संबंध में यहाँ मंच में स्वागत उनका करेंगे। धन्यवाद। इसके बाद हमारे डोपरा की सरपंच महोदया जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी आए। हमारे आदिवासियों का एक परंपरा है, कोई भी हमारे घर में मेहमान आते हैं तो सबसे पहले उनका पांव धोया जाता है, तत्पश्चात पानी पिलाया जाता है। ठीक आज उसी प्रकार से हमारे जनजाति समाज का रोहतासगढ़ जो तीर्थ गए हुए थे और वापस आए, हमारे पुरखाओं का जो नीति नियम है कि उनका चरण धोया जाए का कार्यक्रम हमारे जसपुर कल्याण आश्रम से आए हुए हमारे मुख्य अतिथि हैं, आते इसी प्रकार से और क्रम से आते जाएं और अपना चरण को दोहराएंगे। धन्यवाद। यथावत अपने जगह पर बैठ जाएंगे। रोहतासगढ़ जो गए वो निश्चित ना चाहिए ना, ये 3 रोज का समय है नमे थोड़ी सा जितना भी नमे मुख्य अतिथि ही बड़ा सुंदर ढंग थी कहे मक्ति दिन स्वागत मंचकार आगे बहुत बहुत धन्यवाद। कभी भी नमे पूछ लो कोई भी कार्यक्रम बनो
इसी प्रकार से नाम अपना अपना काम ही के बैठ करके जहां तक हो सके जितना जल्दी हो सके नाम घुटरोत बानर संगठन नु शक्ति रही एकता नु बल रही उसी प्रकार इन्ना नाम है बीच नु बड़ा अच्छा लग गया। जैसे कि आकाश नु हजारों दिन को उतरी तो कितना सुंदर लगी, उसी प्रकार इन्ना नाम है ये अखड़ा संकट मोचन ही प्रांगण नो अरंग बरन ही रंग बिरंगे कपड़ा आकाश में का से तारा थी अन्य किसान हो उसी प्रकार ही आली तो बहुत सुंदर आली और लग्गाली भी बहुत सुंदर। ठीक इसी प्रकार इनका नाम है संकट मोचन ही प्रांगण एक आधी आशीर्वाद तो बहुत ही सुंदर लग्गाली और आधी आशीर्वाद की नाम नमः पदार्थ की बस्ती बहुत अधिक कृपा रही के नाम अपन जो बिचकात टॉपचकात और स्वागत मंचकात उसी जब अधिक भी कृपा ही के जो नमः तीरथ वर्ष का अरे जमा ही इन्ना खेड्डे नोरता आले ईदों के विधि विधान ही के और इन्ना तोला नमा ऐसा लगता ली कि नमः पुरखार सबसे पहले सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीतमदास रोहतास आज यादगार के नाम नमः तीरथ ही यात्रा नंचिकत बचकर और नमः बीच में जो जसपुर कल्याण आश्रम ही अध्यक्ष रामदास उपकरदास आशी कृपा ही के कि जम्मरी नमः पतियारी बच्चों से लेकर जवान तक हफ्तार तो अर्किर की अभी दर्शन मनता चस और सुरक्षित इंद्रास और बाद में जो नमः खेती नोना ही कार्यक्रम जो न चल रही आशीष हूँ इन बहुत बहुत धन्यवाद चिंता और हो सके वरना साल की फिर इसी प्रकार ही काना ही बनाली कार्यक्रम तो जे मानकर का आलर पत्तार न रहे आने वाला साल नो अर्गे हो मौका खखरो नमः पुरखर ही तीर्थ यात्रा तीर्थ जगह नु काना और आदि दर्शन नन्ना इन्ना भी आ जगह का करम मन्नु नमः पुरखर जो गड्डार और आदि सेवानंदर महादेव पार्वती हो जो पखना गड्ढ का नर और सेवानंद का नर आज उदाहरण मल्ली रोहतास गढ़ता करम की मोहिनो इन्ना भी आज साक्षात असन खड़ा रही और आगर देखते देखते नमः पुरखर उजताज का नर और दूसरा साल बिचियर आ करम मन्नु हो आसन खड़ा रही तीसरा साल बिचियर आधु खड़ा रही चौथा साल बिचियर आधु खड़ा रही उनके करम मन्नु बोल अस्ता आहिर जो नमः करम मोहिन खंडियार मला हल उन्ना गुटी इसलिए कहीं कोई नाराज मत सब नाराज सब बोल राजा रामचंद्र भगवान की संकट मोचन हनुमान की सीता माता की धरती माता की धरती माता की रोहतासगढ़ की सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की। इसके पश्चात कल्याणपुर के प्रांत संगठन मंत्री महेश्वर भैया जी का स्वागत के लिए मैं पूनम भगत को
आकर के महेश्वर भैया जी का गुलदस्ता से स्वागत करेंगे। हमारे संगठन महामंत्री उनको भी स्वागत करेंगे। हमारे दिनेश जी प्रांतीय संगठन संतन भैया जी को, दिनेश भगत जी और राजेंद्र भगत जी। अपना अपना गुलदस्ता को हमारे आए हुए अतिथियों का स्वागत करेंगे। कैसे लगा, कैसे यहाँ से गए, शुरू से यहाँ से जाने में कितना कठिनाई हुआ। कल्याण आश्रम से आए हुए आदरणीय गाँव के और गांव भर के सभी लोगों को मेरा प्रणाम। हाँ, वहाँ जाना चाहिए, अच्छा जगह है। ये मेरा मतलब बहुत साल का सपना था वहाँ जाने का। चाह रही थी वहाँ जाने के लिए, लेकिन नहीं जा पा रही थी। ये सब कल्याण आश्रम की वजह से हुआ है और बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। बहुत मज़ा, हम लोग बहुत मस्ती कर रहे थे। वहाँ के बारे में उतना पता नहीं था, वहाँ क्या है क्या नहीं है वो सबको नहीं जान रहे थे हम लोग। ऐसे ही बस चले जा रहे थे कि हाँ वहाँ पे हम लोग के पुरखा लोग का जन्म स्थान है, वो चीज़ को देखने के लिए बस इतना सुने थे कि वहाँ पे किला है करके। लेकिन वहाँ जाने से पता चला कि वहाँ हमारे पुरखा लोग उतना विशाल मंदिर बनवाए हैं, शिव मंदिर बनवाए हैं, करम का पेड़ है वहाँ पे। फिर बस इतना ही, छोटा मोटा घटना तो होते रहता है, लेकिन वहाँ जाने का, वहाँ पे जो वहाँ जाके देखे उसका अनुभव, छोटा मोटा चीज़ मतलब खुशी, मतलब वो दर्द के सामने कुछ भी नहीं है। बस बहुत बहुत धन्यवाद। आपने रोहतासगढ़ के बारे में बताया, अपना विचार को व्यक्त किया। इसके पश्चात में हमारे भाई बोरिया राजन की और किला था, देख के बहुत ही अच्छा और खुशी हुआ कि हमारे पूर्वज हमारे लिए इतना अच्छा विरासत छोड़ गए हैं। ठीक है, धन्यवाद। ऊपर नीचे सभी तरफ घूमे, इतना सारा अच्छा लगा। आंगन इतना है, गिनती कर रहे थे लेकिन भूल गए। गिनती करते करते 4-5 का आंगन गिनती किए थे, उसके बाद में भूल गए। घूमते घूमते खुशी इतना ज्यादा हुआ कि रहा नहीं। कल्याण आश्रम से आए हुए भाइयों और गांव भर के माता पिता सभी यहाँ उपस्थित हुए, सबों को मेरा प्रणाम। रोहतासगढ़ जाने के लिए तो बहुत पहले से सोच रहे थे, लेकिन कभी जा नहीं पाए और जाने का मौका मिल भी रहा था। वहाँ पैसा लग रहा था, गांव में सबका गरीबी भी रहता है तो जा भी नहीं पाते थे। लेकिन यहाँ पे हमारे गांव से मेरे चाचा हैं, इसके माध्यम से हम लोगों को इतना अच्छा अवसर मिला कि पूरे बस्ती वालों को ले गए। बहुत ही अच्छा लगा। और ये जो मैं पहनी हूँ, ये साड़ी मेरे चाचा को दिया हुआ है। लेकिन ये हम ही लोग ने रखा कि चाचा हम लोग जाएंगे तो हमारे यहाँ आदिवासी कपड़ा चाहिए, तो मेरे चाचा ने बोले ठीक है, कैसा चाहिए, तो हम लोग
साड़ी को फोटो खींच के दिए तो मेरे चाचा सबों के लिए ला दिए, पूरे बस्ती में बांटे। हम लोग वहाँ जब किला में चढ़ रहे थे तो हम लोग का शायद ड्रेस देख के पूछ रहे थे कि कहाँ से आए हो। सबका एक ही ड्रेस देख के उनको लगा होगा अरे इतने सुंदर ड्रेस में कहाँ से आए हैं। तो पूछे तो हम लोग बोले जसपुर से हैं, छत्तीसगढ़ से। अरे सबका बहुत अच्छा ड्रेस है बोले। और किला में जाके तो बहुत ही अच्छा लगा। और वहाँ सभी कोई ने तो बता ही रहे हैं तो क्या ही बताए, बस यहीं तक अपना वाणी को विराम कर। गाना तो अकेले में नहीं गा पाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबको हमारी परंपरा को बताते हुए उन्होंने हमारे इस गांव के सरपंच महोदया जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी आकर के अपना विचार को व्यक्त करेंगे। जाने से बहुत अच्छा लगता है। मैं तो आने वाले साल में फिर से जाऊंगी क्योंकि ये सब मेरे नरगा पोलका सरपंच संगन गाड़ी खर्च अड़िया हो चाहे एकदम रेटियां लग गलिया लेकिन खिचड़ी माधव किया एकदम बढ़िया डाली रोहिदास पढ़ना बच्चे करते बढ़िया कीर्तन बचपन और हम अतिथियों के माध्यम से हमारे बिहार के वहाँ